नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव से पहले बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता को गोली मारने की कोशिश की गई। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास में ये फायरिंग की गई। बाइक पर सवार दो बदमाशों ने अचानक बीजेपी नेता त्रिलोकेश ढाली पर गोलियां चलाई, जिससे वो घायल हो गए। फायरिंग के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर तेजी से फरार भी हो गए। और इस तरह की खबरें, वो भी चुनाव के बीच, ममता की मुसीबत बढ़ा रही है। तो वहीं चुनाव आयोग के सख्त फैसले ने भी ममता की मुसीबत को दोगुना कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग की सख्ती और आदेश और तैयारियों से ममता की मुसीबत बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें, एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ धर्मतला के मेट्रो चैनल पर 5 दिन से धरने पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना आंदोलन अस्थायी रूप से समाप्त करने की घोषणा भी कर डाली है। तो क्या ममता बनर्जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं? तो चुनाव से पहले कैसे ममता फंसी हैं, क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बंगाल में हम हर बार देखते हैं कि चुनाव से पहले हिंसा काफी बढ़ जाती है। क्या फिर से उसकी शुरुआत अब हो गई है? देखिए, जो लोग बंगाल को नहीं जानते, दिल्ली में बैठ करके भाषण देते हैं, उनके लिए ये खबर है। लेकिन हम लोगों ने बंगाल का जब दौरा किया तो कई सारे लोगों ने कहा कि इस बार जैसी स्थिति बन रही है, ममता बनर्जी टीएमसी जितनी परेशान दिख रही है, इस बार चुनाव खत्म होते होते तक मौत की संख्या 100-200 हो जाए तब भी आप आश्चर्य मत करना। वहां कंट्री मेड पिस्टल इंडस्ट्री इलेक्शन के दौरान बिल्कुल चरम पे पहुंच जाता है। आप देखिए कि किस तरीके से बमबाजी, अभी हाल में कहीं पे बम फट गया था, जगह जगह पे बम बनाने का धंधा, और ये सब चुनाव के दौरान, चुनाव के लिए बमबाज तैयार होते हैं और वहां पे ये आम बात है। यही दहशत, यही डर, और ये ऐसा नहीं कि कोई इसका सिर्फ क्रिमिनल एंगल है, ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन के साथ किया जाता है। पिछली बार भी चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि खबरें आती थी कि फला अपोजिशन पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का, इवन ये जो फुरफुरा शरीफ वाला है उसकी पार्टी का मालूम चल रहा है मार के फेंक दिया। दिल्ली में लोग आंख बंद करके बैठे हुए रहते हैं, कभी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सू मोटो इसके ऊपर कोई जांच नहीं बिठाई गई, सुनवाई नहीं की गई, केंद्र सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए आम जिंदगी का हिस्सा हो गया है पॉलिटिकल वायलेंस। और ये तो अभी चलेगा और ये लंबा चलेगा। आप जिस तरीके से देखिए ममता बनर्जी की सरकार, मैं बार बार कहता हूं, 3 P's, पुलिस, प्रशासन और पार्टी सिंडिकेट की तरह काम करती है। और इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस बीमारी को पहले ही समझ चुके हैं। इसलिए आपने बताया कि किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डीजी को बुला करके डांटा, किस तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी है उसको झाड़ लगाई। भाई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कोई बड़ा हिस्सा ही नहीं है वहां पे, सारी चीजें, और सबको बाकायदा हिदायत दी गई है कि किसी भी कीमत पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो एक मरे हैं, जैसे जैसे नजदीक चुनाव आएगा इस तरह की खबरें आदि तो दबा दी जाती है, लेकिन फिर भी ये खबरें आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में
बंगाल से सुनने को मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की खबरों की फ्रिक्वेंसी और बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग सख्त है, ज्ञानेश कुमार भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह का आदेश दे रहे हैं, और सेंट्रल फोर्स की भी नजर चुनाव के वक्त तो रहेगी, लेकिन जो पहले हिंसा होती है उसको लेकर क्या कंट्रोल किया जा सकता है या ये नंबर्स बढ़ेंगे? देखिए, कंट्रोल अगर नहीं भी होता है तो इसका राजनीतिक प्रभाव अभी टीएमसी ने खो दिया है। अभी जो तरीके अपनाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी हताश है, परेशान है, उनको लगने लगा है कि परसेप्शन की जंग हम हार चुके हैं, उसके बाद अब एक मौका है, इस मौके का इस्तेमाल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 महीनों से जो गांव-गांव तक अपने संगठन को पहुंचाया, ये जो अभी डाली की हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसको गोली मारी गई, वो भी 3-4 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, वो फुल टाइम वर्कर हो गया था। और अभी इस पूरे मुद्दे को पश्चिम बंगाल की पुलिस यही कहेगी कि आपसी टकराव का नतीजा था, दोनों गांव में एक दूसरे के खिलाफ थे, इसीलिए यह हत्या करने का प्रयास किया गया। लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो ममता बनर्जी को लगा अब धमकी देना चाहिए। डराने का तरीका क्या है? गोली मारो, बम मारो, उन लोगों को डराओ धमकाओ कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े तो फिर पश्चिम बंगाल से बाहर जाओ। और ये लोग तो वो सारे फुटेज, फोटो सब दिखाते हैं लोगों को कि 2021 के इलेक्शन के बाद जिसने वोट नहीं दिया, चुनाव तो ममता बनर्जी जीती, लेकिन जिसने वोट नहीं दिया उनका क्या असर हुआ ये तुम लोग देख लो। क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ था उसमें कई इलाके खाली हो गए, उड़ीसा में भाग भाग कर वहां के लोग रह रहे थे, कैंप बनाकर शरणार्थी बने हुए थे अपने ही देश में। तो अभी वही तरीका ये लोग अपना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी इस बात को जानते हैं, क्योंकि वो भी टीएमसी में ही रहे हैं। तो इन लोगों ने अपनी प्लानिंग बना ली है कि ऐसे समय में एकजुट होना पड़ेगा और उन क्षेत्रों में जहां ये धमकियां दी जा रही है, गोली चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, उन जगहों पर एक्टिवेशन बढ़ाओ। पुलिस पर भरोसा मत करो, लेकिन अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया कि ये पॉलिटिकल वायलेंस है और टीएमसी के गुंडों ने हत्या करने की कोशिश की है। हो सकता है कि उनकी जान भी चली जाए, सीने में गोली लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट प्लान यही है कि उन क्षेत्रों में जुलूस निकालो, प्रदर्शन करो और अपने लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़ाओ मजबूती से। नहीं तो ये लोग जो तरीके अपनाते हैं उसमें हमें कार्यकर्ता ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए अभी जो पश्चिम बंगाल में हिंसा अगर बढ़ेगा भी तो इस बार ममता बनर्जी वो डर की राजनीति नहीं कर पाएंगी। आक्रामक चुनाव आयोग भी है, आक्रामक सुप्रीम कोर्ट भी है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी इस बार संगठन के लेवल पर 3 महीना पहले से तैयारी कर रही है कि किसी तरीके से मोहल्ले में भी हमारा वर्चस्व स्थापित हो, हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता को सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था करनी है वो हम पार्टी के तरफ से कर रहेंगे। बिल्कुल। और सर, चुनाव के पहले एक सवाल है जो हर किसी के मन में है कि कितने फेजेस में इस बार पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होगा। हालांकि अब तो बहुत जल्द तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी, क्या कुछ है चुनाव आयोग की तैयारी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली चीज ये राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सड़क पे उतर के संगठन अपनी ताकत वो सड़क पे दिखानी होगी। ये तो एक स्तर पे है। दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि ये इस तरह के जो एलिमेंट समाज में घूम रहे हैं और इनको प्रोटेक्शन देने वाले अधिकारी, पुलिस अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इन लोगों के ऊपर भी कड़ी नजर और कार्रवाई, इन सबको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करने के लिए। और शायद पता चला है कि लोगों से लिस्ट भी मांगी गई है कि वो कौन लोग थे जो सब काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी इन सब चीज़ों को लेकर के इतनी परेशान है कि भाई लगातार उनको झटके पे झटके मिल रहे हैं और जो जानकारी आ रही है कि फेजेस तो 1 या 2 होंगे, चांसेस 1 का ज़्यादा है, 2 भी हो सकता है, लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, सबसे बड़ी चीज ममता बनर्जी का प्रदर्शन खत्म हुआ। और उसके बाद आज उन्होंने क्या किया, जो कानून मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री, ये कोई मलय घटक के पास ये था, उसको हटा के वो खुद मंत्रालय जो लीगल
जो लॉ मिनिस्ट्री है वो अपने पास ली है। अब इसके कई सारे मायने जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन के समय ममता बनर्जी को ऐसा क्या हो रहा है कि भाई उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अपने ही लोगों के ऊपर अब शक हो रहा है कि लगातार। लेकिन मलय घटक पे भी तो कई सारे चार्जेस लग रहे हैं। भाई चार्जेस तो लगेंगे, लेकिन उसको हटाने के पीछे का कारण क्या है? भाई इसका मतलब है कि आपको अपने ही लोगों के ऊपर यकीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के अंदर भी एक विचित्र किस्म का माहौल वो नजर आ रहा। आप देखिए इस घटना के दौरान ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान कई बार ममता बनर्जी पब्लिकली नाराज होती हुई नजर आई, नेताओं को फटकारते हुए डांटते हुए नजर आई, स्टेज से लोगों को भगाती हुई नजर आई। तो ये मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के रोज नए नए फैसले और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ की वजह से बहुत ही बैकफुट पे पहुंच गई है। बैकफुट पे है वो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को इस तरह का फैसला क्यों लेना पड़ रहा है? क्या अब पार्टी एकजुट नहीं है? साथ ही चुनाव आयोग की भी लगातार मीटिंग्स हो रही है, आज दिल्ली में हुई है। क्या तैयारी आपको इलेक्शन कमीशन की नजर आ रही है और जिससे ममता की मुसीबत बढ़ेगी? देखिए, चुनाव आयोग ने मान लिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो ममता बनर्जी फिर से वही काम करेगी जो 2021 में की थी या उससे पहले करती रही थी। लेकिन इस बार सतर्कता ज्यादा है चुनाव आयोग का। ममता बनर्जी ने खुद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया है। तो ऐसी स्थितियों में चुनाव आयोग भी समझ रहा है कि किन किन जगहों पर पहले से हम गलतियां कर चुके हैं, उसको दोहराना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। तो डीजीपी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई चुनाव आयोग की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन लोगों से कहा कि 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस जितने जगहों पर आगजनी हुई थी, हंगामा हुआ था, और उन जगहों पर थाना से लेकर एसपी तक, यानी एसएचओ कौन उस समय नियुक्त था और वहां पर उसके नियंत्रण में कितने एएसआई थे, एसआई थे, सारे अधिकारियों की लिस्ट सौंपो। यानी उन लोगों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। फिर जो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास पावर होता था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हम भेज रहे हैं तो डिप्लॉयमेंट उसका कहां होगा, उसके लिए व्यवस्था अलग से कर दी गई है। और सीधे तौर पर सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया हर डिस्ट्रिक्ट में। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने के बाद नहीं, अभी से होगा कि पहले आप उन जगहों पर जाकर घूमकर देख लो, ऑब्जर्व कर लो, व्यवस्थाएं कर लो, और उसके साथ अगर सीएपीएफ सेंट्रल फोर्स जो वहां पर जाएंगे, सीआरपीएफ के कमांडेंट उसको लीड करेंगे और सेंट्रल ऑब्जर्वर होगा वही डीएम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अब डीएम के पास ये पावर नहीं रहेगा कि वो उन बूथों पर भेज दें सीएपीएफ के जवानों को जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, और जहां टीएमसी के लोग हैं उन जगहों पर बंगाल की पुलिस को भेज दो जहां बूथ कैप्चरिंग होता रहे। तो ये तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर पहले ही ईसी ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन है जो भी कंट्रोल करना है, उसके लिए जरूरी है कि कुछ अधिकारी वो हैं जिसको ममता बनर्जी ने साइडलाइन करके रखा था, जो थोड़े ईमानदार किस्म के हैं, जो ममता बनर्जी के ये दांव पेच से बाहर रहे, उनके साथ नहीं आए। तो उन लोगों को साइड में जो किया गया है उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको उन डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त करना है। तो पुलिस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हर जगह पर चुनाव आयोग की नजर है, और इसीलिए एक एक बूथ पर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि कहां किन व्यवस्थाओं में अभी हमें कितने सेंट्रल फोर्स की तैनाती करनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त उबलते ज्वालामुखी की तरह हो चुकी है। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही सड़कों पर हिंसा है, तो वही चुनाव आयोग के सख्त तेवरों ने उन्हें धरने से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ चुनाव आयोग की सख्ती है, दूसरी तरफ लगातार बढ़ती हिंसा, और तीसरी तरफ बीजेपी के हमले। इन तीनों ने मिलकर ममता बनर्जी की राजनीति को ऐसे घेरे में ला खड़ा कर दिया है जहां हर फैसला जोखिम से भरा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल में बड़ा बदलाव होने वाला है और उसकी तस्वीर भी साफ साफ नजर आने लगी है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।